ठंड काफी बढ़ गई थी। जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। कहीं भी भोजन का एक दाना नहीं था। कहीं भोजन का दाना था भी तो बर्फ के नीचे दब चुका था। जंगल के सारे पक्षी अब भूख के मारे बेहाल थे। उनको खाने के लिए कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि वे अपना पेट कैसे भरें। पक्षियों, हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। इस भूखमरी का कुछ उपाय निकालना होगा। पिछले 4 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। छोटे छोटे बच्चों का तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। हमें किसी तरह कहीं न कहीं से भोजन का जुगाड़ करना ही होगा। हमें तो मालूम भी नहीं कि ये ठंड और कितनी बढ़ेगी। पता नहीं ये ठंड कब तक रहेगा। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें इसका समाधान निकालना होगा। हम अपने बच्चों को और भूखा नहीं देख सकते। जंगल के सभी पक्षी इस तरह आपस में बातें करते करते एक फैसला लेते हैं। तो पक्षियों, अब हम अपनी भूखमरी का समाधान निकाल चुके हैं। हमें इंसानों के गांव में जाना होगा। वहाँ तो अब इंसानों की फसल कट रहे होंगे। हमें वहीं से कुछ भोजन के दाने थोड़े थोड़े लाकर इकट्ठे करने होंगे, जिससे हम सभी पक्षी भोजन को आपस में बांट लें। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को खाने को दाना मिलेगा और कोई भी पक्षी भूख से नहीं मरेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ पक्षी भोजन को जाएंगे और कुछ पक्षी जंगल के बच्चों की हिफाजत करेंगे। पता नहीं इस बुरे वक्त में कौन हमारा दुश्मन हमारे बच्चों पे हमला कर दे। इस तरह बुरे वक्त में सभी पक्षी एकजुट होकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। सुबह होते ही कुछ पक्षी इंसानों के गांव में भोजन लाने चले जाते हैं। वे अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा दाना दबाकर शाम तक घर लौट आते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा कर कई दिनों तक वे अपने लिए भोजन लाते और इकट्ठा कर सभी पक्षी आपस में बांट लेते हैं। हमारी कुछ दिनों की मेहनत बहुत काम आया। अब इस दाने को हम पूरे ठंड बैठकर खा सकते हैं। इस तरह जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ठंडी का वक्त अच्छे से गुजार लेते हैं। एक समय की बात है। कालू कौवा अपने 2 भाइयों के साथ रहता था। कालू कौवा का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। वे तीनों भाई किसी तरह मजदूरी कर अपना गुजारा किया करते थे। अरे राजू कौवे, चलो हम सब मजदूरी पे चलते हैं। बहुत लेट हो रहा। तुम लोग इतना लेट सोकर उठोगे तो हमें फिर कोई भी काम पे नहीं रखेगा। और तुम लोगों को तो पता है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी हम सिर्फ दाल चावल इतना ही पैसा कमा पाते हैं। हमें तो अच्छा भोजन खाने को नसीब भी नहीं होता। हाँ कालू भाई, अब बिल्कुल ठीक कह रहे। अगर हम इसी तरह आलस करेंगे तो फिर हमें भूखा मरना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो बाकी की बातें बाद में करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर तीनों भाई दूसरे की खेतों पे मजदूरी करने चले जाते हैं। सारा दिन वे मजदूरी करते। शाम को उन्हें कुछ पैसे मिलते। उन पैसों से वे अपने लिए अनाज ले जाते हैं, जिससे उनके लिए सिर्फ दाल चावल ही हो पाता। एक दिन कालू कौवा और राजू कौवा काम कर लौट रहे थे। उसका एक भूरा भाई घर पे पहले से ही मौजूद था। अरे बुरा भाई, तुम आज इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? हाँ कालू भाई, आज मालिक ने काम से निकाल दिया। बोला कि अब यहाँ काम नहीं, मुझे अब कोई और काम ढूंढना होगा। तुम चिंता मत करो भूरा, हम तुम्हारे लिए अपने मालिक से बात करेंगे। कम पैसे भी मिले तो कोई बात नहीं, तुम काम कर लेना, वरना हमें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं कालू भाई, कोई बात नहीं। मैं कम पैसों में भी काम करूँगा। घर बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ पैसे ही आ जाए। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। वे दोनों इसी तरह काम करते और अपना पेट भर किसी तरह गुजारा किया करते थे। उन तीनों ने अपने मकान का किराया नहीं भरा था, इसलिए उनकी मकान मालिक उन्हें घर से निकालने की बातें करने लगता है। तुम तीनों ने कई महीनों से किराया नहीं भरे। तुम दोनों को 2 दिन का समय देता हूँ। अगर किराया नहीं भर सके तो मेरा घर खाली कर देना। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जाकर रहोगे। अब एक और मुसीबत हमारे सर आ गई। अब हम इस महंगाई में अपने लिए दूसरा घर कहाँ से ढूंढेंगे?
ढूंढना तो पड़ेगा कालू भाई, अगर हम इसी तरह रहें तो मालिक हमें निकाल देगा और फिर हमें रोड पे रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, हमें घर ढूंढना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भाई किराए का घर ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें कम दामों में कोई घर मिलता ही नहीं, सारे घर के किराए काफी महंगे थे। ढूंढते ढूंढते वे एक मीट की दुकान पे चले जाते हैं। अरे भाई साहब, क्या हमें किराए पे घर मिलेगा? हमें घर की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन महीने के 1000 रुपए किराए देने होंगे तुम लोगों को। उससे कम दामों में किराए का घर नहीं मिल सकता है। 1000 रुपए तो काफी महंगे होते हैं भाई साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं। हम गरीब मजदूरी कर अपना पेट चलाते हैं। हम 500 रुपए किराया दे सकते हैं। अगर तुम 1000 रुपए किराया नहीं दे सकते तो मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को मेरी दुकान की सफाई करनी होगी। हाँ मालिक, हम आपकी दुकान की सफाई कर देंगे। हमें बस 500 रुपए वाली किराए की मकान दिला दीजिए। ठीक है, तो तुम सब आज से ही रहने आ जाओ। मेरे पास एक मकान खाली है जो मुझे किराए पे लगानी है, और तुम अपना वादा बिल्कुल ना भूलना। फिर तीनों भाई अपना सामान लेकर नए किराए के घर पे चले आते हैं और रोज अपने मकान मालिक की दुकान की सफाई करते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों का दिन ऐसे ही किसी तरह गरीबी में गुजरता रहता। एक दिन भूरा कौवा दुकान की सफाई कर रहा था, तभी उसकी नजर मीट पे जाती है। मीट देखकर उसका लालच बढ़ने लगता है। मालिक तो अभी दुकान पे है ही नहीं, मैं एक काम करता हूँ, थोड़े मीट चुरा लेता हूँ, थोड़ी ही मालिक को पता चलेगा। ऐसे भी बहुत जमाने हो गए हमने मीट खाया भी नहीं। वह मीट लेकर घर चला जाता है और उसे बनाकर तीनों भाई खाने लगते हैं। अब इस तरह उन्हें मीट की लत लग जाती और रोज दुकान की सफाई करते वक्त थोड़ा मीट चुरा लेते और बनाकर खा लेते। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है। मकान मालिक उसे मीट चुराए हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे घर पे रहकर मेरी ही दुकान की मीट चुरा कर खा रहे हो। तुम लोगों में जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? नहीं नहीं मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आज के बाद आपकी दुकान से कभी मीट नहीं चुराएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिएगा मालिक। तुम लोग जैसे चोर और नीच किराएदार में नहीं चाहिए। तुम लोग आज ही घर खाली कर दो और मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कालू कौवा और उसके भाइयों की लालच की वजह से उन्हें दूसरे घर से भी निकाल दिया जाता है। फिर उन्हें अपने किए पे